नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज अंग्रेजी का मॉडल पेपर है जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये सेम एग्जैक्ट इसी तरह आने वाला है, आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें हमको सबसे पहले क्या दिया है, रोल नंबर। आपको क्या भरना पड़ेगा, रोल नंबर और नेम अर्थात आपका नाम क्या है। इसमें आपको अपना नाम फिल कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए टाइम आपको कितना दिया रहेगा, टाइम 3 आवर्स 15 मिनट, अर्थात समय आपको कितना दिया रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका कितने अंक होगा, 100 अंक। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शन माने क्या होता है, निर्देश। क्या होता है प्यारे बच्चों, निर्देश होता है। तो सब फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, द फर्स्ट 15 मिनट, अर्थात पहले 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, अर्थात हर एक क्या बोलते कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार या प्रत्याशी होता है, अर्थात पहले 15 मिनट सभी प्रत्याशियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अनिवार्य है। सेकंड में दिया है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, अर्थात सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। कंपलसरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य। थर्ड दिया है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, प्रश्न जो है वो प्रश्न चिन्ह के अनुसार दिए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सेक्शन ए रीडिंग, अर्थात सेक्शन ए में आपका क्या आ गया, रीडिंग से संबंधित आएगा, अर्थात पढ़ने से। तो देखिए क्या दिया है, पहले में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात भाव को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 दिया रहेगा, आपको 2 में से एक करना पड़ेगा जो आपको आता रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन दिया है और इसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा। जैसे देखिए ये द ई वास्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, तो देखिए क्या दिया है, इसका क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, भाव के अनुसार। अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, अनुसार। टू द पैसेज माने भाव। व्हाट शुड बी डन नाउ फॉर वास्ट मैनेजमेंट, अर्थात व्हाट माने क्या, शुड माने चाहिए, बी डन नाउ फॉर ई वास्ट मैनेजमेंट, अर्थात हमें अपने टाइम को व्यवस्थित करने के लिए कितना समय चाहिए। तो देखिए 3 नंबर दिए, 3 नंबर आपको मिलेगा। तो ये वाला देखिए पहले वाला जो दिया है इसका आंसर कहाँ पर है, ये वाला, ये वाला देखिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, द ई वास्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अर्थात आपको यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक लिखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट तक, यहाँ तक लिख दोगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरे में क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, हाउ कैन द न्यू रूल्स, अर्थात हमारे लिए नए नियम क्या हो सकते हैं। हाउ कैन द न्यू रूल्स, अर्थात हमारे लिए नए नियम क्या है या क्या हो सकते हैं। बी टर्नड इनटू ए डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात हमें अपने अवसर को प्राप्त करने के लिए। देखिए 2 दिया रहेगा, आपको एक करना पड़ेगा, 3 नंबर का निर्धारित है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये देखिए ध्यान देखिए, विथ ऑलमोस्ट लगभग ए ईयर, 1 साल, टू गो बिफोर द रूल्स टेक इफेक्ट, अर्थात 1 या 2 साल हो गए हमारे नियम को क्या हुआ, हमारा नियम जो है वो सख्त लागू नहीं हुआ। तो देयर इज इनफ टाइम टू क्रिएट टू नेसेसरी, और ये समय के अनुसार बदलता रहता है। तो आपको कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आइए सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में क्या दिया है, राइटिंग माने क्या होता है, लेखन। राइटिंग माने लेखन, ये जो दिया है ना, राइटिंग माने क्या होता है, लेखन। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, लेखन। तो दिया है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड, अर्थात आर्टिकल क्या होता है, अग्रशब्द। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, अग्रशब्द। ऑन एनी वन, देखिए 3 दिया है, एनी वन का मतलब कोई एक करना पड़ेगा आपको। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, किसी एक विषय पर। टॉपिक्स माने क्या होता है, विषय होता है। वैसे सब्जेक्ट माने भी विषय होता है, लेकिन यहाँ टॉपिक्स माने क्या होता है, विषय। इन अबाउट 100, अर्थात 100 से 150 शब्द होने चाहिए। इसको अपने भाव में लिखना है, ठीक है ना। कितने अंक निर्धारित हैं, 10 नंबर निर्धारित हैं। पहले में दिया है नीड ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात डेमोक्रेसी क्या होता है, अफसरशाही। जैसे पुराने ज़माने में कोई राजा रहते थे ना, तो वो क्या करते थे, अपने शासन में क्या बहुत राज्य करते थे, तो उसको क्या बोला जाता था, राजा को अफसरशाही बोला जाता था। तो नीड ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात
अफसरशाही की आवश्यकता। अब बी क्या दिया है, ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रेन। ए में दिया नीड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र, अर्थात प्रजातंत्र की आवश्यकता। बी में दिया है ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। सी दिया है एडवांटेज ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण के क्या लाभ हैं। 3 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा 100 से 150 शब्दों में, जो कि आपका 10 नंबर निर्धारित है। 3 में दिया राइट ए लेटर टू द एडिटर एम्फासिस ऑन द नीड ऑफ एजुकेशनल काउंसलर्स फॉर गाइडेंस इन मैटर ऑफ चूजिंग ए करियर इन ईच स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये क्या दिया है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलॉट ऑफ ये रूम इन द कॉलेज हॉस्टल के लिए। आर दिया है, देखिए क्या दिया है, आर का मतलब अथवा होता है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, एक आपको करना पड़ेगा, 10 नंबर निर्धारित है। और सेक्शन सी अर्थात सेक्शन सी में आपको क्या पूछता है, ग्रामर से संबंधित, ग्रामर यानी व्याकरण। तो देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात सही प्रश्न को चुनकर उत्तर देना है, जो कि 10 नंबर आपको निर्धारित है। तो दिया है फर्स्ट में द एंटोनिम ऑफ अप्रोच्ड इज, तो पूछ रहा है एंटोनिम का अप्रोच्ड क्या है। तो सबसे पहले ए दिया है एडवांस्ड, बी दिया है रिमूव्ड, सी दिया है डिपार्टेड, डी दिया है रेस्टेड। तो अप्रोच का मतलब क्या हो जाएगा, अप्रोच जैसे आपने किसी को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव्ड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला रिमूव्ड। इसमें क्या दिया है, सेकंड में ए पर्सन हु कंप्लीट डिक्शनरीज, अर्थात एक व्यक्ति जो किताबों का बहुत बड़ा शौकीन होता है। तो क्या हो जाएगा, पहले में दिया है कार्टोग्राफर, बी में दिया है डिक्शनरिस्ट, सी में दिया है लेक्सिकोग्राफर, डी में दिया है सेफोलॉजिस्ट। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, कार्टोग्राफर, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड दिया है द सिनोनिम ऑफ मोटिव इज, मोटिव मैंने क्या होता है, जैसे आपने किसी को प्रेरित कर, किसी को पढ़ा रहे हो तो एक मोटिव दे रहे हो ना, जैसे हमने आपको शिक्षा दे रहे हैं तो वो क्या है, मोटिव। तो वही पूछ रहा है द सिनोनिम ऑफ मोटिव, अर्थात मोटिव का सिनोनिम क्या है। देखिए रीजन माने कारण होता है, रीजन माने कारण होता है, अकेजन माने अवसर होता है, सी दिया है साइड माने बगल होता है, प्रिपरेशन माने तैयारी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तैयारी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे में दिया फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन्स, अर्थात सही होमोफोन्स को भरना पड़ेगा इसमें। तो देखिए क्या दिया है, लोकल एल्स प्रोवाइड द परफेक्ट टू फाइन फूड। लोकल माने जैसे देखिए हमारे यहाँ के कोई व्यक्ति लोकल आ जाते हैं ना, गांव के लोगों को लोकल अधिकतर कहा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, लोकल एल्स प्रोवाइड द परफेक्ट टू फाइन फूड। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट माने पूरक होता है ए वाले में, बी में भी कम्प्लीमेंट माने पूरक होता है, सी में भी कम्प्लीमेंट माने पूरक होता है, डी में भी कम्प्लीमेंट माने, देखिए ध्यान दी, 3 में सबका पूरक होता है, लेकिन ये जो कम्प्लीमेंट दिया है इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी से आपने शिकायत की है, क्या किया, शिकायत, कंप्लेन कहते हो ना, शिकायत करना। तो इसमें क्या आपको भरा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 5 में दिया द इडियम, इडियम माने क्या होता है, मुहावरे। द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स, अर्थात आपके दरबार में, इट इज अप टू योर टू हार्ड वर्क, अर्थात आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये वाला। पाँच में दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर निर्धारित, इसको क्या बनाना है, 2 दिया रहेगा, आपको एक करना पड़ेगा। देखिए दिया है ना, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। तो देखिए क्या दिया, द ऑफिसर सेड टू हिज टाइपिस्ट, अर्थात ऑफिसर ने अपने टाइपिस्ट से कहा, टाइप द लेटर, अर्थात पत्र को क्या करिए, छापिए, इमीडिएटली मतलब तुरंत, एंड टेक केयर दैट देयर आर नो टाइपिंग मिस्टेक, और इतना ध्यान देना कि टाइपिंग करते समय कोई मिस्टेक अर्थात कोई गलती ना हो। तो देखिए इसमें क्या दिया, क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है, तो ये आपको कैसे लिख दें, सिंपल से सिंपल है, द ऑफिसर टोल्ड हिज टाइपिस्ट, उसके बाद कंजक्शन, कामा इन्वर्टेड कामा, जब क्या लगाओगे, दैट द टाइप लेटर इमीडिएटली एंड टेक केयर दैट देयर आर नो टाइपिंग मिस्टेक, इतना आपको लिख देना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे में दिया चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, 2 नंबर निर्धारित है, क्या दिया है, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, अर्थात जो हमारे पास घड़ी है वो हमें क्या देती, सही समय बताती है या सही समय देती है। इसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो क्या लिखोगे, आई हैव अ वॉच, आई हैव वॉच, उसके बाद यहाँ पे कामा,
लगा। उसके बाद द इक्वल टू किसके हो जाएगा, आई के, आई हैव अ वॉच। उसके बाद गिव्स करेक्ट टाइम, अर्थात देखिए वॉच दो दिया है ना, एक वॉच को आपको कैंसिल कर देना है, तो आई हैव अ वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। थर्ड में दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, 2 नंबर निर्धारित क्या दिया है कि राम इज दैट टाइलेस्ट बॉय इन द क्लास, पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हमेशा के लिए ध्यान देना, जैसे हमने बताया था एक्टिव से पैसिव, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करते थे, तो एग्जैक्ट इसी तरह आपको करना है। तो पॉजिटिव डिग्री हमें बनाना है तो द क्लास को आप आगे ले आइए, द क्लास, उसके बाद इज, द क्लास इज टाल, क्या हो जाएगा, द क्लास इज टाल, द क्लास इज टाल, द क्लास इज टाल द बॉय, उसके बाद राम, इतना आपको लिख देना, ये पॉजिटिव डिग्री आपका बन जाएगा। 6 में दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 नंबर निर्धारित दिया है, प्लीज़ गिव मी ए ब्लॉटिंग पेपर, अर्थात मुझे एक फटा हुआ पेपर दीजिए। आई हैव मेट हिम इन द वे, अर्थात मैं उससे रास्ते में मिला, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, किन्हीं 2 जोड़ों को अपने शब्दों में प्रयोग करके लिखिए। जैसे दिया है डज लिखा है, डोज लिखा है, देखिए डज डोज, डज माने कहते ना हम, जैसे आप मेडिकल पे दवा लेने जाते हो ना, उसको कहते हो मुझे एक डोज दे दीजिए, डोज का मतलब होता है खुराक, और लेकिन ये जो डज लिखा है, डज का मतलब जैसे वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, तो 2 शब्द आपको मिल गया ना, ये इसको अपने भाव में लिखना है, ठीक है ना, ये इसका अलग होगा, इसका अलग। और 6 में आता है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ट्रांसलेट में साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है, साहस अर्थात करेज माने क्या होता है, साहस होता है, तो द करेज लिखोगे, द करेज इज बिगेस्ट लाइफ, क्या लिखोगे, द करेज इज बिगेस्ट लाइफ, ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है, एज लाइफ इज बिग आइडेंटिटी दिस दैट, वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है, ही इज क्वाइट एंड नीड, बेखौफ जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति, जनमत, लाइफ लॉन्ग पर्सन इज ऑल ओवर इंडिया, असली ताकत होता है, मेन पावर, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है, एंड पर्सन्स लाइट दैट मीन्स, अड़ोस पड़ोस, आस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस, विटनेस को सींग एंड वाग्ड, यह साधारण जीव का काम है, दिस इज ए सिंपल लाइफ, क्रांत करने वाले लोग अपने देश की तुलना ना, तो क्रांत करने वाले लोग अर्थात फ्रीडम फाइटर पीपल इज नॉट टारगेट, तो के लिए कामा लगाओ, पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, दैट टारगेट्स, और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं, एंड नो अदर विटनेस दैट सीइंग एंड माइंड, साहसी मनुष्य अपने सपने सुधार नहीं लेता, अर्थात करेज पीपल इज नॉट बारो हिज ड्रीम, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 5 नंबर आपको निर्धारित है, ये वाला देख लीजिए। उसके बाद क्या दिया, सेक्शन डी लिटरेचर, लिटरेचर माने क्या होता है, साहित्यिक, लिटरेचर माने क्या होता है प्यारे बच्चों, साहित्यिक, तो दिया 7 नंबर दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, अर्थात आपको कितने वर्डों में लिखना है, 40 शब्दों में, जो कि 8 अंक निर्धारित है। जैसे दिया ए नंबर में दिया है, फ्रेंच वाज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट डे भाई, अर्थात फ्रेंच जो है वो उत्सुक हो गया था जानने के लिए, या समझ गया था एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ों को, दैट डे भाई उस दिन आने वाले को, आर माने अथवा, 2 दिया आपको, 1 करना पड़ेगा, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। 8 नंबर में दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड, अर्थात 80 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। तो दे एनी वन अर्थात 2 दिया है, आपको 1 करना पड़ेगा। जैसे ए में दिया डगलास हैज ए नियर डेथ एक्सपीरियंस इन हिज चाइल्डहुड विच हैज नेगेटिव एज वेल एज ए पॉजिटिव आउटकम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एविडेंसेज फ्रॉम द टेस्ट, देखिए 2 दिया है, आपको 1 करना पड़ेगा, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। 9 नंबर में क्या दिया, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात 6 नंबर दिया है आपको, प्रश्नों को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, उत्तर देना है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस
शायद पृथ्वी हमें क्या पढ़ा सकती है या सिखा सकती है, एज ज्यों ही या जैसे, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डीड, अर्थात प्रत्येक चीज़ें जो है वो हमें प्रतीत हुई दिखाई देती हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो क्या होता है, जीवित हो जाता है। देखिए व्हाट डज द अर्थ टीच अस, अर्थात देखिए क्या दिया, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, तो क्या लिखोगे, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अर्थात शायद पृथ्वी में कुछ सिखाना चाहती है, कुछ पढ़ाना चाहती है, ये आपको लिख देना है। 10 नंबर में क्या दिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम्स, अर्थात आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंट्रल आइडिया किसी एक कविता पर। 4 नंबर निर्धारित, जैसे दिया ए आंट जूनिफर्स टाइगर्स, बी दिया है थिंग ऑफ ब्यूटी, चीज़ों की सुंदरता, सी दिया है माई मदर एट 66, आपको एक करना पड़ेगा, 3 दिया, 4 नंबर निर्धारित है। 11 में दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 4 4 8 नंबर आपको निर्धारित है, क्या दिया है, आर, आर का मतलब अथवा होता है। व्हाट हैपेंड द गोंडवाना, गोंडवाना के साथ क्या घटना घटित हुई, 650 मिलियन ईयर्स एगो, अर्थात 650 मिलियन पहले। तो आपको देखिए 2 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा, 40 शब्दों में 8 अंक निर्धारित है। 12 नंबर में क्या दिया है, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, अर्थात 80 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, एनी वन किसी एक पर। जैसे दिया व्हाट वाज डेरी इन्फर्मिटी, हाउ हैड इट मेड हिम विद्रान एंड डिफिएंट, अर्थात व्हाट वाज डेरी इन्फर्मिटी है, देखिए 2 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा, 7 नंबर निर्धारित है। थैंक यू वेरी मच।